2026 का नया आधार कार्ड आ चुका है। आपका जो पुराना आधार है उसको बदल के अब आपका वर्टिकल शेप में आपको नया आधार कार्ड मिलने वाला है। कैसा क्या सब होने वाला है फटाफट से इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले तो आप इस क्यूआर कोड के माध्यम से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसी ही ऐप में आपको सभी अपडेट मिलने वाले हैं। तो ये ऐप मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है प्ले स्टोर के माध्यम से। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का लुक हमें दिखने वाला है। यहाँ पर हमें बोला जा रहा है वेलकम टू न्यू एरा ऑफ डिजिटल आइडेंटिटी। बहुत कुछ नया इस ऐप में हो चुका है, तो अभी हम आगे स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो कंटिन्यू टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। नाउ तो यहाँ पे कुछ स्टेप दिए गए हैं। रजिस्टर विथ जस्ट 3 स्टेप। आपको अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद आपका जो आधार में मोबाइल नंबर दिया है वो आपके इस फ़ोन में होना चाहिए, उससे वेरीफाई होगा। उसके बाद आपके चेहरे के माध्यम से ऑथेंटिकेशन कंप्लीट किया जाएगा। तो ये भी स्टेप मैं कंप्लीट करता हूँ। फटाफट से यहाँ फिल करता हूँ अपना आधार नंबर। आधार नंबर डालने के बाद टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे मार्क करेंगे, मतलब क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी जो सिम कार्ड इस फ़ोन में अवेलेबल है उससे वेरिफिकेशन होगी, यानी वेरीफाई किया जाएगा कि आपका जो आधार नंबर है वो सेम सिम कार्ड से रजिस्टर्ड है या नहीं। तो इसको भी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। कुछ ही सेकंड के अंदर ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड कंटिन्यू। नाउ अब बारी आती है फेस ऑथेंटिकेशन की। आपके चेहरे के माध्यम से आपके आधार कार्ड की सारी डिटेल अपडेट होने वाले हैं। तो फटाफट से ये स्टेप भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जब आप अपना फेस ऑथेंटिकेशन करें तो कोशिश कीजिएगा कि लाइट आपके चेहरे पर पड़ी होनी, मतलब पड़े, तभी आपके चेहरा जो है अच्छे से जो है कैप्चर कर पाएगा। तो ये प्रोसेस मैं कंप्लीट करता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको भी स्टेप दिखेगा। यहाँ पे अगर अपना जो चेहरा है वो दिखाना है और आंखें ब्लिंक करनी है तो आपका जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस मैं फटाफट से कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है। प्रोसेस होने के बाद फेस ऑथेंटिकेशन डन हो चुकी है। एंड कंटिन्यू। अब कुछ ही सेकंड में हमारे पास जो नया अपडेट है, यानी जो नया इंटरफेस है वो हमें देखने वाला है। मेरा नाम आ चुका है जो कि मेरे आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है। यहाँ पे मुझे अपना पिन सेट करना है। तो यहाँ पे मैंने अपना जो ऐप का पिन है वो बना लिया और कुछ इस तरीके का हमें जो इंटरफेस देखने वाला है। तो सभी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ, कैसे आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करेंगे या एड्रेस बदलाव करेंगे या डाउनलोड करेंगे, सभी डिटेल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं ऊपर की तरफ से। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ऐड प्रोफाइल, मतलब आप इस ऐप में कई सारे आधार ऐड कर सकते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के, जो कि आपको अलग अलग रखने होते थे। तो आप इसी ऐप में सभी आधार कार्ड को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे और भी डिटेल मैं आपको एक बार क्लिक करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ऐड अ न्यू प्रोफाइल इन अ 2 स्टेप्स। सिर्फ आपको आधार नंबर डालना है, फेस ऑथेंटिकेशन होगा एंड देन आपका और आपके पूरी फैमिली का यहाँ पे आधार कार्ड ऐड हो जाएगा, जिसका आप चेहरा दिखा के ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक मास्क आधार का ऑप्शन भी दिया जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। आपको अपना जो आधार नंबर है अगर फुल देखना है तो इस जो आई वाली सेक्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपका वो पूरा दिखेगा, अदरवाइज़ वो आपके सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट ही दिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक क्यूआर कोड भी दिखाया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल जैसे कभी आप होटल जाते हैं या एयरपोर्ट विजिट करते हैं तो वहाँ पे आपको आधार जो है फोटोकॉपी देनी होती है, दिखानी होती है। तो आप सिंपली इस क्यूआर कोड को उनको शो करेंगे, वो अपना जो भी उनके पास डिवाइस है उससे वो स्कैन करेंगे, सारी डिटेल जो है डिजिटली उनके पास पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्यूआर कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो आने वाले समय में हमें वर्टिकल शेप में आधार कार्ड दिखने वाला है, जो कि हुआ कुछ इस तरीके का। जैसे हमारे पास वोटर आईडी कार्ड होता था, सेम तरीके से हमें यहाँ दिखने वाला है। सामने आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर शो हो रहा है। अगर ये साइड से जो एरो है इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे अपना जो एड्रेस, फादर नेम और जो बेसिक डिटेल होती है आधार की, वो सब यहाँ दिखने वाली है। तो इसको बैक करने के बाद यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन भी है, जिसमें आप मान के चलो किसी को आप अपनी आधार डिटेल भेजना चाहते हैं, तो उसमें आप अपना फ़ोटो, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये आप सारा कुछ भेजना चाहते हैं या फिर कुछ सेलेक्टेड डिटेल ही भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके आप ईजिली जो है शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको आधार कार्ड डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है 2 तरीके से। जैसे अगर आप मास्क भेजना चाहते हैं किसी को जिसमें लास्ट के 4 डिजिट दिखें बाकी आगे का ना दिखे, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर फुल्ली जो डिटेल दिखती है उस तरीके से आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये बगल में ही ऑप्शन दिया जा रहा है अनमास्क आधार, को क्लिक करके डाउनलोड करके आप आगे शेयर कर सकते हैं। जिसमें आपको जैसे अगर आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको कुछ पासवर्ड भी डालना होता है, तो वो डिटेल भी यहाँ पे आगे मेंशन की गई है। इसके साथ आपको बगल में ही एक ऑप्शन दिख जाता है कंफर्म बायोमेट्रिक अनलॉक का, जैसे कि जिससे आपकी जो धोखाधड़ी है या जो बैंक जो डिटेल्स हैं उसमें अगर पैसा अवेलेबल है और बायोमेट्रिक ऐड है आपका, तो धोखाधड़ी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप अगर इसे लॉक करके रखेंगे और जब आपको ज़रूरत है तभी आप इसे अनलॉक कीजिएगा और आप अपना जो बैंक की ट्रांजैक्शन है वो कर लीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आप इसे लॉक रखते हैं और कोई दूसरा बंदा इसे यूज़ या फ्रॉड करने की कोशिश करेगा आपकी बायोमेट्रिक के थ्रू, तो वो नहीं कर पाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। बस सिर्फ टैप एंड टैप से जो है ऑन और ऑफ हो जाता है। देखिए मैं एक बार आपको करके दिखा दूँ, ये मेरा लॉक हो चुका है।
इसी के थ्रू ये अनलॉक भी हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ सर्विस फीचर है जिसके बारे में बात कर रहा था। आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस आप इजीली चेंज कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। जैसे अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के विदिन 30 डेज़ के अंदर 75 रुपीज़ का चार्ज लगेगा और आपका घर बैठे ही आपका जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट हो जाएगा। या फिर अगर आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मान के चलिए आप आधार ऑफिस गए, वहाँ पे कुछ आपने अपडेट के लिए रिक्वेस्ट किया, मान के चलिए नेम करेक्शन के लिए या फिर कोई और डिटेल आपने अपडेट कराने के लिए डाला, तो जो SRN नंबर आ रहा है वो आप यहाँ डाल के उसका स्टेटस भी इजीली इस ऐप के थ्रू ही ले सकते हैं। SRN क्या होता है वो यहाँ पे मेंशन है। आपके पास जब कोई अपडेट कराने के लिए डालते हैं तो मैसेज आता है आपके इनबॉक्स में, उसमें एक SRN नंबर लिखा होता है। वो SRN नंबर यहाँ डालेंगे तो आप उसकी सारी डिटेल जो है स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि क्या प्रोग्रेस अवेलेबल है। ठीक है। तो ये ओवरऑल ये जो ऐप है आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हाईटेक होने वाली है हमारे पर्सनल यूज़ के लिए। बाकी जैसे कि ये डिटेल और भी है, जैसे अगर आप नॉर्मल डिटेल किसी को QR कोड शेयर करना चाहते हैं तो वो भी इजीली आप यहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा जो ऐप की जो इसमें फीचर्स जो है ऐड हो रहे हैं धीरे धीरे। आने वाले समय में हमें PVC आधार कार्ड जो है हमें वर्टिकल शेप में जैसे वोटर ID कार्ड होता है उसी तरीके से हमें दिखने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो मैंने डिटेल्स बताया वो आपको पसंद आए होंगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।